तीन महिलाओं के साथ योगी मोदी को हराने का प्लान। जया, डिंपल और ममता यूपी में ठोकेंगी ताल। योगी के लिए कहीं बन न जाए महिला मंडली मुसीबत। यूपी की सियासत में लेडी लक का सहारा। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी मैदान में अपनी जीत का ताल ठोक रही हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी ने अपनी चुनावी रथ की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में दी है, तो वहीं योगी के रथ को रोकने के लिए तीन देवियां चुनावी मैदान में खड़ी हो चुकी हैं। ममता बनर्जी, डिंपल यादव, जया बच्चन। जी हाँ, यही वो तीन चेहरे हैं जिन्होंने योगी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये महिला ब्रिगेड कहीं न कहीं बीजेपी के लिए संकट पैदा कर सकती है। जहां योगी मोदी हो, वहां ममता की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी के चुनावी रथ को रोकने के लिए ममता कुछ भी कर सकती हैं। दरअसल बंगाल चुनाव में सपा ने ममता को समर्थन दिया था। ऐसे में यूपी में बीजेपी को हराने के लिए ममता अखिलेश यादव के साथ आने वाली है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी एक विशेष रथ निकालेगी, जिसमें ममता बनर्जी, डिंपल यादव और जया बच्चन जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में ममता का लक्ष्य वो क्षेत्र होंगे जहां पीएम मोदी की रैलियां होंगी। माना जा रहा है कि तकरीबन 25 जिलों में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर सकती हैं। ऐसे में योगी और बीजेपी दोनों के लिए ये चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि यूपी में महिला वोटर्स की संख्या करीब 6,46,13,000 के करीब है। ऐसे में अगर ममता महिला वोटर्स को साधने में सफल हुई तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। सिर्फ ममता ही नहीं, बल्कि यूपी की भाभी यानी डिंपल यादव का प्रभाव पूरे प्रदेश में कम नहीं है। यादव वोट बैंक हो या महिला वोट बैंक, इन दोनों में ही डिंपल यादव की खास बैठ है। साल 2016 में मेट्रो उद्घाटन के मौके पर जिस तरह से डिंपल यादव ने 2 महिला ड्राइवर को मेट्रो की चाबी सौंपी थी, उससे उन्होंने पूरे प्रदेश में महिलाओं को आगे लाने की मिसाल पेश की थी। यही नहीं, प्रदेश के यादव मतदाता हमेशा से डिंपल के साथ खड़े रहे हैं। कन्नौज में इस बार साइकिल यात्रा के दौरान डिंपल ने ये संकेत दिए थे कि इस बार कन्नौज में पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है और वहां की जनता इस बार 2017 वाली गलती नहीं दोहराएगी। ये बात कहीं ना कहीं योगी भी जानते हैं, क्योंकि सूबे में ओबीसी समाज में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन पार्टी की वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। साल 2004 से वो राज्यसभा में पार्टी का नेतृत्व करती आई हैं। साथ ही वो एक सफल अभिनेत्री भी हैं। ऐसे में यूपी चुनाव में पार्टी उनके इस छवि का भी फायदा उठाएगी। जया बच्चन कई बार सार्वजनिक मंचों से बीजेपी पर निशाना साधती रहती हैं और उनकी छवि एक बेबाक नेत्री की रही है। सत्ता और सियासत की शह और मात के इस खेल में तीन देवियों की एंट्री से बीजेपी खासी परेशान है और वो जानती है कि अगर शहमात के इस खेल में इन तीन देवियों का जादू चला तो बीजेपी के वोट बैंक पर करारी चोट कर सकता है।